हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो स्कॉर्पियोज, हम ये रीडिंग जो स्टार्ट करने लगे हैं, इसका टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो, चाहे आप लोग मैरिड हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ये जिनको भी आप पसंद करते हो, उनके साथ आपके रिलेशनशिप का अब से लेके अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों की पास्ट में क्या कुछ रहा है रिलेशनशिप में, और करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर पुरानी चीज़ें और करंट सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप तभी इसको आगे कंटिन्यू करना, और अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें पास्ट की और करंट की मैच नहीं हो रही हैं तो फिर भले ही आप रहने देना इसको। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के पास्ट में क्या कुछ हुआ है स्कॉर्पियोज। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, और फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का वो मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये पास्ट के कार्ड हैं, ये करंट के कार्ड हैं। तो स्कॉर्पियोज, ये आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइन है। आपकी भी है रीडिंग, पार्टनर की भी है, क्योंकि हम आप दोनों का ही निकाल रहे हैं। तो देखिए, जो पास्ट का पुराना टाइम निकला है उसमें मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स और फैंटम लवर के कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स ही मुझे कहीं ना कहीं एक ड्रीम्स देखने की बात करते हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियोज, या तो आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ख्वाब देख रहे थे, एक दूसरे के लिए मतलब जैसे होता है ना कि इमेजिनेशन करना किसी चीज़ को लेके। एक ज़्यादा लविंग था, इमोशनल था रिलेशनशिप को लेके। बट शॉर्ट में इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर को इमेजिन करते हुए दिख रहे थे। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, एक इमेजिनेशन करना, एक फैंटेसी वर्ल्ड वर्ल्ड में रहना, एक ख्वाबी दुनिया में रहना। और आपको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कभी आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बट जो भी है, आप आगे बढ़ना चाहते थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे। एंड किसी लेवल पे आप एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में मुझे ज़्यादा दिख रहे थे, कि वे फ्यूचर देख रहे थे, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग थे किसी लेवल पे। और पार्टनर को लेके एक ख्वाब था आपका कि भी ये पार्टनर आपकी लाइफ में रियलिटी में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। कुछ ऐसा सा भी आपका कुछ रहता हुआ मुझे लगा पास्ट में। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी, क्योंकि आपकी ये रीडिंग है तो मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है। आपकी कुछ ऐसी सी एनर्जीज रही हैं। आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, लेके आना चाहते थे। आप एक लव फील करते थे, का किसी लेवल पे इमोशनल और सेंसिटिव भी हुए होगे पास्ट में। और आपको किसी लेवल पे ये भी साथ के साथ रहा होगा कि पता नहीं पास्ट ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, क्या एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में पार्टनर आ पाएंगे, एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो पाएगा। कुछ ऐसा सा पास्ट में आपका रहा। एंड पास्ट में मुझे ये भी रहा कि लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं स्कॉर्पियोज। कुछ चीज़ें एंड हुई हैं और कोई नई बिगिनिंग हुई है। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, अलग अलग स्कॉर्पियोज की है। जनरल रीडिंग के हिसाब से बना रही हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग नहीं बना रही हूँ। तो मुझे कुछ लोगों के लिए, देखिए, हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के लिए कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे थे, कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है आप लोगों ने किसी लेवल पे वो चीज़ें एंड की हों। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग की हो, क्योंकि आप दोनों, मुझे लग रहा है कि एक ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियोज, आप या फिर आपके पार्टनर, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देख रहे थे, शादी चाहते थे, लॉन्ग टर्म चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, एक स्टेबिलिटी चाहते थे पार्टनर के साथ। आप कुछ घर बसाना चाहते थे पार्टनर के साथ, और मुझे लग रहा है उसी से ही रिलेटेड किसी तरीके का कोई ख्वाब, कोई ड्रीम आपने देखा। और कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड हुई। देखिए, हर किसी के लिए एंडिंग और न्यू बिगिनिंग डिफरेंट होती है। और मैंने जैसे कि बताया कि कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो आप लोगों ने एंड किए और अपने रिलेशनशिप में कुछ नई बिगिनिंग की। बाकी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बट ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि कुछ इश्यूज रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको कुछ चीज़ें एंड करनी पड़ी हैं। एंडिंग का मतलब कि किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप आपको लेट गो करना पड़ा, एंड करना पड़ा। आपके लिए रिलेशनशिप छोड़ना, एंड करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा। आप इसके साथ ज़्यादा अटैच्ड थे, अटैचमेंट आपको ज़्यादा थी। बट किसी भी तरीके की, देखिए, एंडिंग और न्यू बिगनिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें ख़त्म हुई वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। ये तो हो गया पास्ट का। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर बोल दिया, करंट सिचुएशन मुझे ये लग रही है कि कुछ चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं मुझे स्कॉर्पियोज। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड कैसोनोवा के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक स्पीड आप लेके आना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो स्पीड नहीं आ रही है। एक क्लैरिटी आप लेके आना चाह रहे हो, वो क्लैरिटी आपको नहीं आ रही है।
कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके, आप दिमाग से चलना चाह रहे हो, मतलब माइंड से सोचना चाह रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग के साथ आप चीज़ों को डील करना चाहते हो। शायद मुझे लग रहा है आप या फिर आपके पार्टनर, देखिए बार-बार बोल रही हूँ आपके भी है, पार्टनर की भी है, तो इस चीज़ को ना कन्फ्यूज़ मत करना, रीडिंग को वैसे ही लेके चलना। तो ज़्यादा रीडिंग आपकी मुझे लग रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़, आपकी स्कॉर्पियोज़ राशि है, तो आपकी थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही है कि किसी लेवल पे चीज़ें अभी रुक चुकी हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या तो ये रिलेशनशिप रुक चुका है, और या फिर देखिए स्कॉर्पियोज़ ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। अलग-अलग स्कॉर्पियोज़ की अलग-अलग सोच होगी, तो मैं वो सारी जनरल रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ। रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, रिलेशनशिप रुक चुका है। हो सकता है आपको नहीं क्लैरिटी हो रही किसी चीज़ की, आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं हो रही, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर, शायद वो ट्रैवल नहीं हो रहा, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। और इस कैसोनोवा का कार्ड बोल बोल रहा है कि आप लोग शायद ये रिलेशनशिप अभी एक तरह से ना ज़्यादा अ, या तो स्कॉर्पियोज़ आप या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं, ये रिलेशनशिप कहीं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, या तो किसी तरीके का कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा, या एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है। क्योंकि कैसोनोवा का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें आप लोग ना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि जैसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं चल रहे हो, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेके चल रहे हो। ये देखिए किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती है स्कॉर्पियोज़, या तो ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आपको आप मतलब आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि हम दोनों की निकाल रहे हैं, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं किसी तरीके से। तो शायद इसी के लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। और आप में से देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद चीज़ों को भी लाइटली ही रख रहे हो, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए मुझे लग रहे हो। तो मतलब शॉर्ट में ये मीनिंग है इन दोनों कार्ड्स का, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है, और नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप लेके जाना चाह रहे हो, वो चीज़ें नहीं लग रही है मुझे, चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं, चीज़ें आप दोनों की आगे नहीं बढ़ती हुई लग रही हैं। और आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान थोड़ा सीरियस कम लग रहा है रिलेशनशिप को लेके, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, कुछ ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है, मतलब कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं मुझे, ऐसा सा लग रहा है। ये देखिए मैंने एक पास्ट का ओवरव्यू दिया है, अभी हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, अब से लेके अगले 1 साल तक। तो देखिए फ्यूचर के लिए कार्ड आए हैं आप लोगों के स्कॉर्पियोज, एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, मैजिशियन के कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एंड ओरेकल से हमारे पास आए हैं, प्रोपोजिशन के कार्ड हैं, वेरी सुन के कार्ड हैं, एंड अटेंशन के कार्ड आए हैं। एंड आगे मैं आपको यहाँ से तो और क्लियर करके बताऊंगी, ये जो मैं निकाल रही हूँ ये मैं एनर्जीज़ निकाल रही हूँ स्कॉर्पियोज। एनर्जीज़ का मतलब कि अब से लेके अगले 1 साल तक कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस लेवल पे घूमेगा, क्या कुछ होगा, क्या माइंडसेट रहेगा, क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी, ये हम वो चेक कर रहे हैं। जो आंसर मैं दूंगी वो आपको यहाँ से दूंगी। तो देखिए यहाँ से मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती हुई लग रही हैं। यहाँ पे हमने देखा कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक इंसान थोड़ा-सा कमिटेड नहीं लग रहा मुझे, सीरियस नहीं लग रहा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का प्रॉमिस जैसे चाहते हो ना आप शादी को लेके, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेके। देखिए हर किसी के लिए शादी नहीं होती, कुछ लोग रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं कि चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। तो शायद मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान वैसा-सा रहता हुआ नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें हैं। और अब से लेके अगले 1 साल तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी एक को प्रपोज करता हुआ लग रहा है फ्यूचर, अब से लेके अगले 1 साल तक। ये नहीं है कि मैं अभी आज आपने रीडिंग देख ली है या कल रीडिंग देख ली है, जिस दिन भी आपने रीडिंग देखी है तो बिल्कुल नेक्स्ट डे से और 1-2 दिन में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये 1 साल की एनर्जीज हैं, ये 1 साल के बीच में कभी भी हो सकता है, 3 to 5 मंथ्स के बाद भी हो सकता है, 7 to 8 मंथ्स के बाद भी हो सकता है, और 1-2 मंथ्स के बाद भी हो सकता है। बट स्टार्टिंग की मुझे ज़्यादा लग रही हैं, 2-3 महीने के बीच बीच में मुझे ऐसे लग रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर, अगला साल, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे 1-2 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं आपको। आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को प्रपोज करते हुए मुझे लग रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए आगे, मतलब कोई लव प्रपोजल हो सकता है, किसी भी तरीके का एक प्रपोजिशन कर सकते हो। या तो देखिए स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं, किसी लेवल पे एक प्रपोजल दे सकते हो, जिसके कारण एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हुए लग रहे हो, एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, ऐसी सी रहती हुई लग रही हैं। और
चीज़ें थोड़ी-सी नेक्स्ट लेवल पे मुझे स्टार्टिंग में जाती हुई लग रही है। यहाँ पे क्लियरली कार्ड है, ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, जिसके कारण एक खुशी आ रही है, एक अबंडेंट एनर्जीज़ आती हुई लग रही है। एंड अब से लेके अगले 1 साल तक ये भी चीज़ें रहेंगी। कोई इंसान प्रपोज़ करता हुआ लग रहा है और देखिए बहुत जल्दी होंगी ये चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग में नहीं। वॉच वेरी सून का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा एक्शन इनिशिएटिव जल्दी लेना चाहता है, क्योंकि इसके ऊपर मैजिशियन का कार्ड आया है। तो कोई एक इंसान जल्दी डिसीजंस लेना चाहता है, जल्दी करना चाहता है किसी भी चीज़ को लेके, तो मुझे लग रहा है कि मिड तक, आफ्टर 3-4 मंथ्स तक ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। जल्दबाज़ी कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है अभी चीज़ें लेट ना हो जाए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ आती हुई लग रही हैं। बट स्कॉर्पियोज़ एक चीज़ का ख़्याल रखना, या तो अगर आपकी एनर्जीज़ हैं या आपके पार्टनर की, किसी की भी एनर्जीज़ हैं, जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है ना इस रिलेशनशिप में, जल्दबाज़ी कर रहा है, प्रपोज़ कर रहा है, कोई भी इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो रहा है, डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। आप दोनों में से देखिए कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ तो रहती हुई लग रही है, नो डाउट, चाहे आपकी हैं, आपके पार्टनर की हैं। लेकिन जो मैजिशियन का कार्ड होता है ना, वो इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम में डालता है। वो जो बोलता है ना, वो अपने गोल और मकसद को पाने के लिए उसको किसी भी तरीके से अपना प्यार हासिल करना है। तो कुछ ऐसा-सा दिख रहा है मुझे। कोई एक इंसान ऐसा रहता हुआ लग रहा है कि भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए या आपको हासिल करने के लिए, स्कॉर्पियोज़, या आप अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए किसी तरीके के छोटे-मोटे झूठ बोल सकते हो, चीज़ों को घुमा सकते हो, मैनिपुलेटिव तरीके से, डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हो। मतलब आपकी फ़ेवर में बात होनी चाहिए। एक इंसान को येस करनी पड़ेगी और वो इंसान कुछ ऐसा-सा करता हुआ लग रहा है, थोड़ा-सा झूठ भी बोलता हुआ लग रहा है। थोड़े से मोटिव्स, इंटेंशंस मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि वो इंसान ख़राब है, लेकिन होता है ना कि किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करना, तो वैसा सा कुछ मुझे दिख रहा है। उसका कारण देखिए कोई भी हो सकता है, बट मुझे यही दिख रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, प्रपोज़ कर रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान, लेकिन एक इंसान थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव, डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, मतलब क्लेवर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर किसी की भी, अगर आपको लगे ना आप दोनों में से इंटेंशंस ऐसी हैं, तो अपने पार्टनर से थोड़ा-सा अलर्ट रहना, बस ये चीज़ एक गाइडेंस देना चाहती हूँ। एंड इन द स्पॉटलाइट अटेंशन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि नई बिगनिंग होती हुई लग रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें किसी लेवल पे मजबूत हो रही हैं और आप दोनों एक दूसरे को अटेंशन देते हुए लग रहे हो, मतलब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए भी मुझे लग रहे हो। एंड जिस चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था पास्ट में कि भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, यहाँ पे हमने देखा ना, अभी करंट सिचुएशन यही लग रही है मुझे कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। किसी लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हुए मुझे लग रहे हैं, और मुझे इसी रीडिंग में पूरा यही दिख रहा है कि अब से लेके अगले 1 साल तक आप दोनों में से कोई एक इंसान प्रपोज़ करता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर उस इंसान को झूठ भी बोलने पड़े ना, मैनिपुलेटिव भी होना पड़ा, तो वो इंसान वैसा सा भी रहता हुआ लग रहा है, और एक इंसान कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी रहेगा आप दोनों में से कोई एक इंसान। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे डेफ़िनेटली जाती हुई लग रही है, मतलब अब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। देखिए अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब सिर्फ़ आप लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, तो नेक्स्ट लेवल का मतलब आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं हर किसी के लिए शादी नहीं मैं बोल सकती हूँ। और अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, काफ़ी टाइम से बात हो रही है, तो हो सकता है कि चीज़ें ठीक होती हुई लग रही हैं, एक उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है। उन लोगों को एक किसी लेवल पे कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। और एक और जिन लोगों का ऑलरेडी काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, उसमें अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो हो सकता है उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो वो चीज़ें मजबूत हो रही हैं, ठोस हो रही हैं। तो मतलब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है अभी, उससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जाएँगी, उसी से ही नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें आगे नई नई बिगिनिंग स्टार्ट होगी। तो ये है, ये नहीं है कि नई बिगिनिंग मैंने बोल दिया शादी है तो सबकी शादी, शादी ऐसा नहीं। अगर रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल का मतलब कि या तो प्रपोज़ कर सकता है कोई एक इंसान, और अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, उनको कमिटमेंट मिल सकता है, और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट था, जिनका कमिटेड लोग थे, उनमें से काफ़ी लोगों को शादी का प्रपोज़ल मिल सकता है। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जिन लोगों के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिज़ॉल्व हो रही हैं, एक नए सिरे से चीज़ें सही हो रही हैं, जहाँ पे एक चीज़ें मजबूत होती हुई मुझे दिख रही हैं, सॉलिड होती हुई लग रही हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब हवा में ही बातें नहीं हो रही हैं।
देखिए ये है एनर्जीज़, एनर्जीज़ का मतलब ये एक्शन इनिशिएटिव्स ऐसे रहेंगे, आप लोग ये फ़ील कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही सब कुछ होगा, ये 1 साल की मैंने रीडिंग निकाली है, अब से लेके 1 साल तक ये कुछ ऐसा-सा रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड अब आंसर में क्या है, होगा क्या फ्यूचर में, वो चीज़ें हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले वेरी सून का कार्ड है, ये मैसेजेस हैं जो कि मैं बाद में पढ़ती हूँ। यूनिकनेस का कार्ड है आपके लिए एंड कमिटमेंट का कार्ड है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कमिटमेंट का कार्ड होता है, प्रोपोजिशन का कार्ड भी कमिटमेंट का कार्ड है। तो अब से लेके अगले 1 साल तक इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का कमिटमेंट आता हुआ लग रहा है। अब ये सुन के ज़्यादा हर इंसान का मतलब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे रिंग बनी है, ये यहाँ पे है कि एंगेजमेंट हो सकती है। अब हर इंसान की एंगेजमेंट नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से बोल रही हूँ। योर रिलेशनशिप मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लव एंड यूनिटी। मतलब कमिटमेंट का मतलब ये है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली थी कि जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, इसका आंसर मुझे ये है कि अब से लेके अगले 1 साल तक जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उससे चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। मतलब जिन लोगों की सोच हेलो है या बात ही थोड़ी सी हो रही है, तो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। तो ये मतलब है उनके लिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब पुराना रिलेशनशिप है, और उनका रिलेशनशिप में किसी तरीके के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। या तो स्कॉर्पियोज आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, या आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। मतलब जिस भी तरीके का कमिटमेंट आप चाहते हो वो चीज़ें मिलती हुई लग रही हैं। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा था, उसमें हो सकता है कि जिन लोगों का कमिटमेंट हुआ हुआ है उनकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, ऐसा सा रोका फिक्स हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड जिन लोगों के इश्यूज लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं कि आप दोनों में एक बंधन जो है ना, एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे भी देखिए वेरी सुन का कार्ड आया है। यहाँ आपके लिए इम्पल्सिवनेस के कार्ड बहुत आए हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान जल्दबाजी करता हुआ लग रहा है एंड कमिटमेंट आता हुआ लग रहा है किसी लेवल पे। इस रिलेशनशिप में चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं, अच्छी ही होती हुई लग रही है। और जल्दबाजी आप लोग करते हुए लग रहे हो। मतलब जल्दबाजी का मतलब किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई अब चीज़ें लेट नहीं करनी, अब जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शंस लेने हैं, जो भी चीज़ें डिसाइड करनी है, वो बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी, वरना देर हो जाएगी। तो कोई एक इंसान जल्दी करता हुआ लग रहा है, डिसीजंस लेता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें हैं। और यूनिकनेस का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक को ये लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप बड़ा ख़ास है, बड़ा यूनिक है, पार्टनर बड़े यूनिक है। तो ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं कि ये रिलेशनशिप आपके जैसा पार्टनर, आपको लग सकता है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर जैसा कोई और पार्टनर नहीं मिलेगा, वो सबसे हट के हैं, सबसे अलग है। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी मुझे लग रही हैं कि ये रिलेशनशिप एक ख़ास है, अलग ही किस्म का है। तो ये चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा यही है कि रिलेशनशिप अच्छे लेवल पे जाता हुआ लग रहा है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई लग रही है। कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से मैनिपुलेटिव होता हुआ लग रहा है कि किस तरह से चीज़ों को, जैसे कोई होता है ना इंसान घुमा देता है चीज़ों को, मतलब हाँ कर देनी, किसी दूसरे इंसान को हाँ करनी पड़ेगी। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है मुझे। बट ओवरऑल के लिए अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं। आप लोग खुश रहते हुए मुझे लग रही हो अब से लेके अगले 1 साल तक। एंड अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज फटाफट। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वो आपको बोलते ही नहीं है लेकिन फील करते हैं। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। सबसे पहला मैसेज ये है। देखिए अगर आप लोगों की बात नहीं ना हो रही स्कॉर्पियोज, अगर किसी भी लेवल पे, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने उनको कुछ शब्द बोले हैं, जाने में अनजाने में, गुस्से में, किसी भी तरीके से आपने उनको कोई भी बात बोल दी है, चाहे वो मुंह से बोली है या मैसेज के थ्रू बोली है, जैसे भी आपने कुछ उनको कहा है, तो वो बोल रहे हैं कि वो आपके जो भी शब्द है ना उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनको ज़्यादा बुरे लगे या वो चीज़ हर्ट की है। तो वही बोल रहा है कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। जो भी चीज़ें आपने उनको बोली हैं, जो भी चीज़ें आपने उनको कही हैं पास्ट में या अभी, तो वो चीज़ें वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके माइंड में घूमती हुई लग रही हैं। दूसरा मैसेज देना चाहते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। वो आपको लगातार याद करते हैं, काफ़ी मतलब याद करते हैं, अब अभी भी करते हैं और बाद में भी करते रहेंगे। मतलब अभी आपको वो याद करते हैं, यही बोल रहे हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। और तीसरा मैसेज है, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस। तो आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि भी
जो भी उन्होंने आपके साथ अब तक किया है तो उनके जो भी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं वो भुगतते हुए दिख रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, तो अगर उन्होंने बुरा किया है तो उनके साथ भी शायद बुरा हो रहा है। और अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है तो कई बार होता है ना कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और हमें उसका गलत रिटर्न मिलता है, तो वो यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके नतीजे वो कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। तो ये देखिए आपकी रीडिंग थी, या ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ये 1 साल की रीडिंग है। और ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने जो चीज़ें बोली हैं मुझे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं किसी लेवल पे। एंड शादी का ज़रूरी नहीं है कि सबकी शादी हो रही है, कुछ जिस हिसाब से जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है चीज़ें वैसे ही आगे बढ़ेंगी। आप दोनों मुझे इकट्ठे ज़रूर दिख रहे हो। और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगी कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो ये आपकी टोटल रीडिंग थी, और आपको अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो ये जनरल रीडिंग होती है, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ये कुछ चीज़ें मैच होती हैं कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप अपना प्रॉपर रीडिंग करवाएं, तभी उसमें हमें पता चलता है कि ये आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे है और आगे क्या होने वाला है। ये मैंने एक राशि के हिसाब से अलग रीडिंग बनाई है कि अब से लेके अगले 1 साल तक आपका क्या फ्यूचर रहेगा। तो आई होप ये आपके साथ मैच होगी। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।